लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। जब से सतगुरु लाइफ में आए हैं, लाइफ इज बिकम ब्यूटिफुल। तो शुक्राना गुरु जी का हम सब की लाइफ को इतना ब्यूटिफुल बनाने के लिए कि वी कुडंट हैव जस्ट डन एनीथिंग विदाउट यू। सो हर पल जितना हम शुक्राना करें अपने गुरु का उतना कम है। और वो हमें चुनते हैं, हम उन्हें नहीं चुनते। तो गुरु जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमें चुनने के लिए। आउट ऑफ द लॉट ऑफ मिलियंस हु आर नॉट कनेक्टेड और जो स्टिल अभी भी भटके हुए हैं, एटलीस्ट गुरु जी ने हमें राह दिखाई है। तो बहुत बहुत शुक्राना उसका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई वुड go back 3 years down the line when I got connected to Guruji in 2017. मैं गुरुजी के बर्थडे के दिन कनेक्ट हुआ 7 जुलाई 2017 में। बट आई थिंक गुरुजी तो हमें बहुत पहले से चुनते हैं। तो आई वॉज नेवर भक्त, और मैं नास्तिक ही था। समझो कि मेरे को भगवान पता थे कि भगवान होते हैं, पर ये नहीं पता था कि भगवान की कोई पावर होती है या भगवान दिखते हैं या कुछ नहीं। मेरे को तो जहां मेरे पेरेंट्स अपने साथ ले जाते थे मैं वहां चल जाता था। तो कभी साईं बाबा टेम्पल चले गए, वहां मत्थे टेक लिए, वैष्णो देवी चले गए, वहां मत्था टेक लिया, हर जगह चले गए। बट गए बहुत आधे दिल से, कभी फुल हार्ट से आई ही नहीं वो कभी उम्मीद अंदर से कि गॉड इज देयर। Yes, I always knew that God is a power, but God was just, I think, in books for me. So, गुरुजी का शुक्राना कि जब वो आए हमारी लाइफ में तो उन्होंने तो उसका पूरा डेफिनेशन ही बदल दिया। So, going back 3 years down the line, my mom has been connected to Guruji since quite a lot, quite some time, and she used to tell me कि चल 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 मेरे साथ चल, गुरुजी के द्वार चल, गुरुजी के सत्संग चल। मेरे लिए सत्संग होता था हमेशा भजन। और मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ, अबू धाबी में, और मैं जब इंडिया छुट्टियों में जाता था तो मेरे लिए तो मंदिर वाज लाइक अ नो, क्योंकि इट वाज लाइक, गुरुजी माफ करना बट मैं कहता हूँ कि इट वाज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज इतने कम दिनों के लिए हम जाते हैं छुट्टियों में, तो हम पार्टी करें, मस्ती करें, शॉपिंग करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं, अपने रिश्तेदारों को मिले, फ्रेंड्स को मिले, इसी में सारा टाइम निकल जाता था। तो करते करते उस बीच माय मॉम यूज्ड टू गो फॉर सत्संग्स, और मैं उनको छोड़ने जाता था और उनको कहता था अब मैंने छोड़ दिया आपको, और वो मुझे अंदर बुलाती रह गई सत्संग में। मैं कभी नहीं गया। मैंने कहा नहीं, आई डोंट नीड टू गो, आई हैव अदर प्लान्स। तो ये सब चलता गया, और मैं हमेशा अपनी मॉम को कहता था कि मैं लेने भी नहीं आऊंगा, आप खुद आ जाना, कोई ना कोई छोड़ देगा। So this carried on for quite some time. और उन्हें उसी दौरान एक बार शायद गुरुजी के मंदिर मेरी मॉम मुझे ले गई थी। 2017 के पहले की बात कह रहा हूँ। बट देयर वाज नो कनेक्शन, आई जस्ट केप्ट गोइंग विद द फ्लो। और मंडे का दिन था, चलते गए। आई थिंक समोसा प्रसाद, समोसा नहीं था शायद, सिर्फ चाय मिली थी, और बस करके आ गए। एंड आई केम बैक to Abu Dhabi and my mom said कि तू वहाँ के एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया यहाँ का, और मैं सिर्फ हर रोज सुबह शाम जय गुरुजी लिखते रहा। आई थिंक 6 महीने में जय गुरुजी लिखते रहा, बट मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो अमृता आंटी हैं दुबई में, उन्होंने मुझे यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डला दिया दुबई से अबू धाबी में, कि ये एक अंकल है, ये आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देंगे। सो दैट्स वेयर आई गॉट एडेड, एंड मैंने अपना कंफर्मेशन बाय चांस गुरुजी के बर्थडे के दिन 2017 में जुलाई 7 को अपना कंफर्मेशन दे दिया कि आई एम गोइंग टू कम। इनवाइट आया था, एंड बहुत आधे दिल से कि मैं आऊंगा सत्संग में। तो मैंने अपना कंफर्मेशन दे दिया, थिंकिंग कि आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू गो, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द टाइम आई हैव। और उस दिन मेरी ताश की पार्टी थी, मुझे ताश खेलने का बहुत शौक है, आई लव गैम्बलिंग। तो 7 जुलाई को मैं अपनी आंटी के घर जाता हूँ, और वहाँ 5 बजे कार्ड्स का प्लान होता है,
और 6 बजे जहाँ जिसके घर में सत्संग था बर्थडे पे, वहाँ 6 बजे सत्संग शुरू होना था। तो हमारा कार्ड्स का प्लान तो जब शुरू होता है 5 o'clock तो गोज ऑन टिल 9-10 एंड आई हैड नो प्लान्स दैट आई विल बी एबल टू मेक इट फॉर द सत्संग। तो मैंने ताश खेलना शुरू करा और फर्स्ट हाफ एन आवर में मेरी बहुत जम के लड़ाई हुई। वो ऐसी लड़ाई हुई कि अगर मैं वहां रहता तो शायद हाथापाई हो जाती, बट समथिंग केम इनसाइड मी, आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ, आई डिडंट अटर अ वर्ड एंड आई जस्ट लेफ्ट। 5:30 या 5:45 तक मैं अपनी गाड़ी में नीचे पहुंच जाता हूं और गाड़ी में जाके बैठता हूं एंड आई जस्ट टेल टू माई सेल्फ दैट व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है। एंड देन इट जस्ट स्ट्राइक्स माय माइंड दैट मैंने तो कंफर्मेशन दिया है गुरुजी के बर्थडे का एंड माय मॉम हैड रिपीटेडली सेड मी दैट इट्स अ स्पेशल डे, प्लीज जाना, हो सके तो जाना। मैं आराम से, इट वाज जस्ट अ 5-minute ड्राइव, आई इजीली गो एंड अबू धाबी इज अ प्लेस वेयर पार्किंग इज अ बिग इशू। तो पता नहीं, मुझे लगा कि वो घर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने जीपीएस पे लगाया, मैं थोड़ा भटका, बट मैं फाइनली बिल्डिंग के नीचे पहुंचा और मुझे पार्किंग एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के सामने मिली, गेट के सामने। आई पार्क माई कार देयर, आई वेंट और मैं दरवाजा खोलता हूं उस अपार्टमेंट का और वहां ब्यूटिफुल गुरुजी का दरबार इन येलो स्वरूप एंड बहुत भीड़। इट वॉज अ लिविंग रूम, डिसेंट साइज लिविंग रूम, बहुत भीड़ थी और वेलकम बैंड बज रहा था एज सुन एज आई वेंट एंड सब तालियां बजा रहे तो हम भी ताली बजाना शुरू हो गए। तो फिर फटाफट सेवादारों ने बिठा दिया कि आपने बैठना है बैठना, और मुझे आई थिंक एक टाइल जितनी जगह मिली होगी, छोटी सी जगह, मेरा इतना बड़ा शरीर और इतनी जगह। तो मैं वहां गया और मैं वहां बैठ गया और शबद गुरबानी शुरू हो गई एंड इट जस्ट वेंट ऑन। टांगों में दर्द शुरू, पैर फैलाने की जगह नहीं, पैर सो गए, पिन्स एंड नीडल्स, क्रैम्प्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। इसी बीच आया समोसा प्रसाद, इतने बड़े समोसे, बड़ा सा समोसा, एंड आई वाज लाइक आई लव समोसा, मुझे तो खाना बहुत पसंद है। तो समोसा आया, मीठा आया, चाय आई और बहुत ही डिसिप्लिनली सारा माहौल चल रहा था, कोई चूचा नहीं, कोई किसी ने आवाज नहीं करी, बट मेरी आंखें नहीं बंद हो पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेडिटेट करते हैं। मेरे लिए सत्संग वाज भजन या कीर्तन। तो ये हुआ, ये सिलसिला चला और 2 घंटे चलते गए। मैं बार बार घड़ी देखूं और बोलूं कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज द होल प्रोटोकॉल एंड द होल नॉर्म्स ऑफ सत्संग, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस वहां बैठा रहा, मेरे पैर सोते रहे और जब आरती का वक्त आया तब उठाया ना, आई सेड ओ थैंक गॉड, अब तो खत्म होने वाला है। तो उठे, आरती करी और फिर बैठे और लंगर आ गया। नाउ सिंस इट वाज गुरुजी's बर्थडे, दे वर कटिंग अ केक, तो केक काटा, गुरुजी को खिलाया, सबको बांटा, लंगर आया एंड सेवादार अंकल वहां खड़े होके कहते हैं कि संगत जी आज हमारे बीच में नई संगत आई है, आयुष अंकल आए हैं जो पहली बार आए हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, वी डोंट नो हिम, आयुष अंकल प्लीज आके अपना सत्संग शेयर करें। उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे अंदर शौक लग गया। मैंने कहा ओहो, ये क्या कटघरे में खड़ा कर दिया मुझे, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो पता ही नहीं था सत्संग क्या होता है। और सबसे पहले ही मुझे उठा दिया उन्होंने कि इसके पहले मैं किसी का सत्संग सुन पाऊं, बिकॉज आई जस्ट डिडंट नो द मीनिंग ऑफ सत्संग, की सच का संग। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने बस इंग्लिश में 2-3 ऐसे वर्ड्स बोल दिए। मैंने कहा मैं मोहम्मद सेंट मी, वो बहुत जाती हैं, तो उन्होंने मुझे भी भेज दिया और मैं एक बार बड़े मंदिर गया हूँ और मुझे आज यहाँ के आके बहुत अच्छा लगा। तो शुक्राना करके मैं आई थिंक 2 मिनट्स में मैं सत्संग करके बैठ गया। वहाँ नाच गाना शुरू हो गया, वहाँ लोग कवाली गाना शुरू हो गए और शेरो शायरी शुरू हो गई और डांस शुरू हो गया बाद में, और ज़्यादा एक एक करके सबको डांस कराएं, हमें भी डांस कराएं। तो मैंने कहा कि पता नहीं यार, बड़ा ही पार्टी जैसा माहौल लग रहा है। तो
बहुत अच्छा लगा, जो भी था अच्छा लगा। और जाने के पहले उन्होंने छोटा सा एक गुरु जी का स्वरूप और एक पेंडेंट दिया और बोला कि आप इसे अंकल संभाल के रखना। और मैं आराम से गाड़ी में बैठा नीचे और मैंने मम्मी को फोन लगाया और मैंने कहा कि आई हैड इट वाज नाइस बट इट्स ओके। मैंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे ही करते करते एक दिन बाद मुझे वहीं पे एक सेवादार ने कहा था कि उनके यहाँ पे गुरु पूर्णिमा का सत्संग है 9th जुलाई को, विच वॉज जस्ट डे आफ्टर। और मैंने अपनी एक आंटी को कमिट किया हुआ था साई मंदिर जाने के लिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे तो सारे गुरुओं की पूजा होती है। तो मैंने कहा था कि मैं उनके साथ भी जाऊंगा। सो आई वेंट फॉर द साई पूजा विच वॉज क्लैशिंग विद गुरुजी सत्संग। एग्जैक्ट टाइमिंग वही था, 6 से 8 का शायद। तो मैं साई पूजा में गया, मैंने अच्छी तरह उनकी आरती अटेंड करी, बट मैंने वहां लंगर नहीं करा क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैंने उस होस्ट की लाज रखनी है और मैंने उनका मान करना है, मैंने वहां जाना है। कुछ था, आई रश्ड। मैं वहां से निकला और मैं पहुंच गया गुरु जी के दरबार गुरु पूर्णिमा के दिन। मैं वहां जाता हूं और जैसे ही मैं जाता हूं आरती खत्म होती है और सब बैठ जाते हैं। मैं मत्था टेकता हूं और बैठ जाता हूं। मुझे इतनी बड़ी थाली मिलती है लंगर की, और एंड आई सी द थाली एंड आई एम लाइक, मुझे इतना खराब लग रहा है गुरुजी, मैं यहाँ आया हूं और मेरे को बार बार मैं नजरें ना मिला पाऊँ संगत से भी। मुझे लगा कि मैं सिर्फ खाने आया हूं। ऐसे लगता ना हमें, ह्यूमन माइंड, कि पहुंच गए किधर खाने के लिए, इतनी बड़ी प्लेट दे दी। और मैं बार बार 1-2 बार सेवादारों को बोलूं, मैंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लग रहा है, मैं बहुत लेट आया हूं और मैं तो खाने पहुंच गया। तो जो होस्ट आंटी थी वो कहती हैं, प्लीज ऐसे मत सोचिए कि गुरुजी का बुलावा है, आप यहां तक आए, तो ये गुरुजी का कॉल है एंड दिस इज अ प्रसाद, इट्स नॉट फूड। मैंने सारा प्रसाद खाया और मुझे उन आंटी ने कहा कि ये 3 संगत है, आप इनको छोड़ दोगे बिकॉज दे डोंट ड्राइव एंड यू ड्राइव, कैन यू ड्रॉप देम? ये आपकी ट्रांसपोर्ट सेवा होगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि सेवा क्या होती है। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज सेवा। सो वेरी नाइसली दे सिट इन माई कार and there was a Muslim girl also in that car of mine and I was shocked कि Muslims भी follow करते हैं। तो मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने कहा पंजाबी गुरुजी, पंजाबी शब्द और मुस्लिम लड़की भी आई है। So I was a little stunned and everybody in my car was talking about Guruji that day. They were sharing the experiences। एक एक करके मैंने उनको छोड़ा और मैं घर आ गया। फिर भी no connection but डेफिनेटली नाइस पॉजिटिव वाइब। और अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी अंदर से। एक इंसान को अगर आप इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो तो वो तो खुशी होगा ना। तो मेरे को तो बहुत वैसे आदत थी कि कोई मेरे लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे तो मैं तो उसी का हो जाता था। तो लोग बैठ के मेरे बारे में बात करें और मेरे से बात करें और मेरी जय जयकार करें, तो ये मेरी मैं आ गई थी वहां पे। तो आई हैड नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। So 7th August 2017 is my birthday. Shukrana Guruji, I shared the birthday date with you, the number, but not the month. But exactly after a month of Guruji's birthday comes my birthday. And I always make sure that my birthday is spent in Delhi, in Gurgaon. So I do a party with my friends and family. तो बहुत मज़े में मैं दिल्ली जाता हूँ और luckily my birthday falls on a Monday, which is Guruji's day. It falls on Raksha Bandhan. It falls on Friendship's Day. It falls on a Sunday, on a Monday, sorry. And it falls on Guruji's birthday, birthday digit 7. तो 7 तारीख को गुड़गांव में बहुत सत्संग होते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें क्लैश हो रही थी उस दिन। और लकीली वी डोंट हैव अ राखी की रीत, हमें कोई राखी नहीं बांधता, हमारी कोई बहन नहीं है, रीत ही नहीं है, तो हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। तो उस दिन सुबह सुबह माय मॉम सेड लेट्स गो टू बड़े मंदिर, आज बहुत अच्छा दिन है, भीड़ भी कम होगी क्योंकि राखी है, सब तो गए होंगे अपनी भाइयों को राखी बांधने। तो हम गए, हम मेट्रो में गए क्योंकि हमको लगा कि ट्रैफिक होगा, लेट्स अवॉइड द ट्रैफिक, कहाँ पार्किंग करेंगे। आराम से मेट्रो में गए, उतरे, वहां से शटल सेवा मिल गई छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, और इतनी गर्मी थी भीग गए, बट
चलते गए चलते गए चलते गए, टेम्पो मिला, वहां से टेम्पो ने छोड़ा, हम अंदर गए, हमें ब्यूटीफुल दर्शन हुए बिल्कुल। आई थिंक पूरे मंदिर में सिर्फ 100-150 लोग होंगे, आराम से हर जगह बैठने को मिला, दरबार के अंदर बैठने को मिला। एंड आई वाज, सिंस इट वाज माय बर्थडे, तो मैंने कहा किसी रिलीजियस स्थान में गया हूं तो अच्छा तो लग ही रहा है। तो आई वाज लाइक, यू नो, आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज इट वाज माय बर्थडे। मैं गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। आई थिंक 2-3 बार अपने मत्थे टेके होंगे मेन दरबार में। और फिर मैं निकलता हूं और मुझे लगता है, मैं अपनी मॉम को कहता हूं कि मुझे अपनी आबू धाबी संगत के लिए ना कुछ पेंडेंट कुछ लेके जाना है, मुझे पता है कि यहाँ मिलता है। वी लकीली वेंट टू द मेन गेट और वहां उन्होंने कहा कि सॉरी, आज तो रक्षाबंधन है, वो बूथ तो बंद है। एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। आई एम लाइक, ये क्या हो गया? तो वही मेरा मटेरियलिस्टिक दिमाग, चलो खरीद लेंगे, लॉकेट खरीद लेंगे, ले जाएंगे कुछ ना कुछ। तो आई एम देयर एंड आई एम नेक्स्ट टू द शू स्टैंड। उस टाइम शू स्टैंड बिल्कुल मेन गेट के साथ में होता था और वहीं पे जल मिलता था। तो मैं वहां गया, तो जहां जल प्रसाद मिल रहा था वहां एक अंकल बैठे थे जो बिल्कुल गुरुजी की जैसे दिख रहे थे। आई एम श्योर लॉट ऑफ संगत हैज सीन अ सेवादार देयर हु लुक्स लाइक गुरुजी। ही वाज बॉल्ड, ही वाज अ लिटिल थिन, टॉल, ही सिटिंग ऐसे करके, उनके हाथ क्रॉस्ड, और वो एक कुर्सी में बैठे हैं और वो मेरे को घूर रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, और मैं उनको देखते जाऊं और मैं बार बार उन सेवादार को बोलूं वहां पे जो जल दे रहे हैं, प्लीज मुझे कुछ मिल जाए, कुछ छोटी सी पेंडेंट मिल जाए। तो वो कहते हैं आप ना ये जल ले जाओ, ये जल आप अपनी संगत को वहां पे मिला देना जल में उनके, और सबको बांट देना, ये उनकी ब्लेसिंग है। तो मैंने बड़ी अच्छी तरह छोटी सी बिस्लरी की बोतल में उन्होंने मुझे दे दिया और हम जाने लगे। तो वो अंकल जो मुझे घूर के देखे थे कहते हैं रुक। मैंने कहा ओके। कहते हाथ दे। मैंने हाथ दिए। उन्होंने अपने वॉलेट से मुझे यही ब्लू चोला स्वरूप छोटे में विद जो चरण बने होते हैं पीछे, उन्होंने मुझे वो कार्ड दिया स्वरूप वाला, एंड ही गिव टू मी, सर ये तेरी ब्लेसिंग है। मैंने शुक्राना करा और मैं चला गया। आई वॉज हैप्पी, कुछ अंदर से खुशी थी, मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा था उस खुशी को, बट आई वॉज रियली हैप्पी। आई केम आउट एंड दैट डे वन ऑफ अनदर क्लोज आंटीज ऑफ माइन इन गुड़गांव, उनके घर में सत्संग था और उन्होंने मेरी मॉम को कहा कि आप केक जरूर लेके आना, बिकॉज वी विल कट योर सन्स केक इन फ्रंट ऑफ गुरुजी इन द सत्संग। तो बहुत जल्दी जल्दी हमने एगलेस केक बुक कराया और मैं आया फटाफट, और मम्मी कहती चलो सत्संग का टाइम होगा, 4 बजे का टाइम है, वी बेली हैव टाइम, चेंज करो और निकलो। तो मैंने चेंज करा और हम केक लेके वहां पहुंच गए। मैं वहां बैठा, ब्यूटीफुल दरबार, येलो चोले में गुरुजी, और इतना सुंदर दरबार। मैंने कहा आई हैव नेवर सीन अ दरबार लाइक दिस इन एनीबडीज हाउस, इन एनी रिलीजियस गैदरिंग, माता की चौकी हो, कुछ भी हो, मैंने इतना सुंदर दरबार कभी नहीं देखा था। ब्यूटीफुल फूल और क्या खुशबू। और मैं वहां गया, मैंने मत्था टेका, वेलकम बैंड चला और बैठ गए और अंधेरा कर दिया, और ऐसे 2 घंटे बीते, ना मेरे पैरों में दर्द, अंदर एक खुशी उछल रही थी, झूम रही थी, और वो 2 घंटे खत्म हुए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि 2 hours आर ओवर। आई स्टूड अप, आरती हुई और इमीडिएटली आंटी ने कहा आयुष ने उत्थे बुलाओ, केक काटना है। और मैंने केक काटा और डांस शुरू और हैप्पी बर्थडे शुरू, और सब आके मुझे कंग्रेचुलेट करें। अगेन आई एम लाइक, ये तो आई एम फीलिंग सो स्पेशल, गुरुजी क्या करा रहे हैं, मुझे इतना स्पेशल क्यों फील करा रहे हैं, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं। तो मैं तो पहुंच गया हवा में, कह रहे वाह, और इतना अच्छा लंगर खा के आराम से सबको गले मिल के मैं घर आया। एंड आई टोल्ड माई मॉम, यू नो आई जस्ट फील दैट माई बर्थडे, दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट बर्थडेज एवर। मुझे इतनी खुशी हुई। मेरे उस दिन कार्ड्स की पार्टी थी, क्योंकि मुझे तो कार्ड्स पसंद है, तो मेरे फ्रेंड्स ने कार्ड्स की पार्टी प्लान करी थी रात को, लेट नाइट पूरी रात खेलने के लिए। एंड टेल माई मॉम, ये क्या कार्ड्स पार्टी, आई थिंक आई एम डन। इतना अच्छा मेरा बर्थडे, और मैं हवा में उछलूं, उछल कूद के, बस उछलना कूदना मचा हुआ मेरे अंदर। मुझे नहीं पता कि वो क्या खुशी थी, बट वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा था मेरे बर्थडे के दिन। ये हुआ। चलो, माय बर्थडे वाज ब्यूटीफुल। I come back to Abu Dhabi and I start attending सत्संग। मैं धीरे धीरे सारे सत्संग अटेंड करता रहा, जो भी इनवाइट आते गए, और मैं सेवा मांगता गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आप ट्रांसपोर्ट सेवा करो, आप कभी समोसे ले आना, आप कभी जल ले आना, आप कभी ये ले आना। तो कभी नहीं क्वेश्चन करा, और खुशी खुशी सेवा करते रहे। और अगर सत्संग होता था फ्राइडे को, खुशी शुरू होती है संडे से।
अरे क्या पहनना है, अरे अच्छा लगना है, अरे सलून जाना है, बाल कटाने हैं, दाढ़ी बनानी है, मतलब अंदर से ही खुशी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट गुरुजी धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते गए। बट ये था कि बहुत मुश्किल था 2 घंटा बैठना सत्संग में। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज ऑप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेवा और किचन सेवा, तो सेवा करता रहता था। ये सिलसिला चलता रहा और बहुत खुशी मिलती रही अंदर, और मैं टोटली अपनी दूसरी दुनिया से कटता गया। आई वॉज अ सालसा इंस्ट्रक्टर हियर, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं 4 होटल्स में सालसा सिखाता था अपने काम के बाद। आई एम इनटू बैंकिंग। आई यूज्ड टू टीच सालसा इन 4 होटल्स एवरी वीक। सो माई टाइम यूज्ड टू बी सो बिजी। सुबह से शाम मैं सिर्फ बिजी होता था, और मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया था। आई थिंक गुरु जी से कनेक्ट होने के 6-8 महीने पहले ही मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा आई थिंक आई एम डन। एक टाइम आपका आता है जब आप सैचुरेट हो जाते हो अपनी उस हॉबी से भी, कि कितना करोगे, रूटीन सा बन गया था। एंड आई डोंट लाइक रूटीन। और नींद भी कम होना शुरू हो गई थी, तो बहुत ही काम में भी प्रेशर, वहां भी प्रेशर, तो मैंने गिव अप कर दिया एंड आई सेड छोड़ो। बट गुरुजी के सत्संग में जाने की एक्साइटमेंट हमेशा थी। अबू धाबी में हो, दुबई में हो, हर जगह मेरे को वहां पहुंचना है और बन ठन के पहुंचना है। मैं पहुंच जाता था, बट फिर भी आई थिंक मेरे अंदर बहुत मैं थी। मैं ईगो थी, प्राइड था कि लोग देखें मुझे, मैं देखूं उनसे, इंटरेक्ट करूं, सत्संग के बाद बैठ जाऊं, बातें करूं, नेटवर्क करूं। ये चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि I made a lot of personal connections in the whole Sangat in Abu Dhabi. And कैसे आप, क्योंकि आप जब नए लोगों को मिलते हो तो आप फ्रेंडशिप करते हो, फिर वहां गैंग बनना शुरू हो जाते हैं, तो गैंग्स बन गए। एंड आई अपेरेंटली वॉज टारगेटेड इन सच अ वे दैट कई लोगों की मेरे तरफ थोड़ी दुश्मनी हो गई थी, और उनको मेरा एटीट्यूड नहीं पसंद था, बिकॉज आई डोंट नो। तो ये चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि जब 2019 का सत्संग था, और 1 जनवरी को सत्संग था एक आंटी के घर में। उन्होंने सत्संग कराया और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, बट आई गॉट टू नो दैट सत्संग। और मुझे ये पता था कि सत्संग तो हमेशा गुरु का बुलावा होता है, वो घर गुरु का दरबार बन जाता है। बट मुझे इनवाइट नहीं मिला, और मेरे अंकल आंटी जो बहुत क्लोज है मेरे से यहाँ पे, उनको वो इनवाइट मैसेज में आता है, और वो मेरे साथ बैठे होते हैं, और उनका मैसेज बजता है, बीप बजता है, और मुझे कहती है इनवाइट आया है। तो मैंने कहा कौन सा? तो कहते सत्संग है, देखो नहीं आया। मैं कहा नहीं। मेरे अंदर जाग गई मेरी ईगो, और मेरी ईगो हुई हर्ट, और मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो मैंने एक एडमिन को बोल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं आ रहा हूं। विद इन 2 मिनट्स मेरी आंटी को फोन आता है कि प्लीज आंटी आयुष को मत लेके आना, क्योंकि हमारी उनसे नहीं बनती। मेरे अंदर और जग गया अहम कि जाना है। फ्राइडे का दिन था, बट उस दिन आई हैड टू गो समवेयर एल्स ऑल्सो इन दुबई। मेरे मामा आए हुए थे और मुझे उनको मिलने जाना था, तो अगर मैं उनको मिलने जाता तो मैं सत्संग अटेंड नहीं करता। समहाउ वो मामा मुझे ही अबू धाबी मिलने आ गए, तो मेरा उनसे मिलना हो गया थर्सडे को। दैट वाज डन। तो और मेरा रास्ता खाली हो गया कि जाना है। बट मेरे अंदर एक चाह हमेशा होती थी, जहां मैं सुनता था सत्संग है मैं जाता था। बीट इट इन दिल्ली, बीट इट इन गुड़गांव, बीट इट इन अबू धाबी, दुबई, एनीवेयर जहां सत्संग होता था, मेरे अंदर एक चाह होती थी सत्संग अटेंड करना है। मैं वहां सत्संग में जाता हूं। एक्चुअली आई गॉट लिटिल लेट। मैं जाता हूं, जैसे ही मैं डोर खोलता हूं, आधे लोगों की नजरें मेरी तरफ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था मत जा मत जा मत जा, इट वोंट बी गुड, मत जा। बहुत उन्होंने कहा मत जा।
एंड आई सेड नहीं, गुरुजी का दरबार है, मैं तो जाऊंगा। तो बहुत लोग मुझे कहते तू, तेरे में तो बहुत गट्स है, तू तो जा रहा है। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, गुरुजी के लिए जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एनीबडी एल्स, एंड आई विल पैच अप विद द होस्ट। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, 2 छोटे से मोर लिए और एक लफाफा बनाया क्योंकि दे आर अ बेबी, और मैंने वहां जाके गुरुजी के चरण के नीचे रखे और मैं मत्था टेका और मैं बैठा और मैंने आंखें बंद करी। संगत जी 2 मिनट नहीं हुए होंगे, सेवादार कम्स, पिक्स मी अप फ्रॉम माई हैंड, स्टैंड्स एंड सेड, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप यहां से चले जाओ, होस्ट डज नॉट वांट यू हियर। आई सेड ये गुरुजी का दरबार है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हमने कहा लेट्स गो आउटसाइड द फ्लैट एंड टॉक, लेट्स नॉट आर्ग्यू हियर, लेट्स गो आउट एंड टॉक, लेट्स नॉट डिस्टर्ब द डिसिप्लिन दैट्स हियर। मैं बाहर गया, सेवादार ने कहा प्लीज ये एक प्राइवेट सत्संग है, आप प्लीज चले जाएं, आपको इनवाइट नहीं मिला है। मैंने कहा प्राइवेट सत्संग कुछ नहीं होता, सत्संग गुरुजी का सत्संग है, ये घर गुरुजी का मंदिर है, मैं किधर नहीं जा रहा। मैं बेशक बाहर बैठ जाऊं, मैं बाहर फायर एग्जिट की सीढ़ियों में बैठ गया, उन्होंने हल्का सा दरवाजा मेरे खुला छोड़ दिया। अंदर सारी संगत मुझे कहे बाद में कि हमारा दिमाग तो आपकी तरफ था सारा टाइम, गुरुजी वहां साक्षात नहीं बैठे थे क्योंकि वहां पे इनडिसिप्लिन हुआ था, गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट हुई थी, हमारा ध्यान तो आपकी तरफ था, हम तो शब्द गुरबानी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए। बार बार 2-3 सेवादार बाहर आए, उन्होंने चाय दी, समोसा दिया, जलेबी दी, मैंने खाया आराम से, मैंने शब्द गुरबानी सुनी, मैं बैठा रहा, इट वॉज हॉट, पसीने छूट रहे हैं। और एंड में जब सत्संग खत्म होता है तो एक सेवादार आके कहते हैं होस्ट मान गए हैं, आप आ जाओ आरती के लिए अंदर, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। तो जो मैं एक मिठाई का डब्बा लाया था मेरे हाथ में दिया गया और उन्होंने कहा नहीं चाहिए आपकी मिठाई हमें। तो वो दिया डब्बा मुझे, मैंने वहीं मत्था टेका फायर एग्जिट पे ही, और मैं सीढ़ियों से नीचे चला गया, गाड़ी में बैठ गया। आई जस्ट वेंट होम, और मैंने वो डब्बा देके एक लेबर कैंप पे बांट दिया। मैंने कहा ये तो प्रसाद है, गुरुजी के द्वार से आया है, मैंने थोड़ा चखा और बाकी मैंने लेबर कैंप पे बांट दिया। मैं घर जाऊं और एक सेवादार, एक संगत आंटी आई अपनी फैमिली के साथ, आके वो इतना रोई और वो कहीं उन्होंने कहा कि बहुत खराब हुआ है, जो हुआ है बहुत खराब हुआ है। बट मेरे अंदर देयर वाज अ सेंस ऑफ प्राइड, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर, बट मुझे दुख भी लगा और मुझे खुशी भी हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट आई एम राइट, दे आर रॉन्ग। उन्होंने मुझे बाहर फेंका है, वो गलत है, मैं गया, मैंने कुछ नहीं करा, मैं सही हूं। मैंने अगले दिन एक व्हाट्सएप पे मैसेज बनाया अबाउट द होल इंसिडेंट, बिकॉज आई सेड दिस इज ऑल्सो अ सत्संग टू बी शेयर्ड। मैंने मैसेज बनाया और मैंने भेज दिया हमारे एडमिन को। उन एडमिन ने भेज दिया वर्ल्ड वाइड ग्रुप में, और ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज घूमता रहा कि एक संगत को एक सेवादार ने बाहर निकाला है। आई एम श्योर सम संगत वुड हैव read this message when it was out in the open. किसी का नाम नहीं लिया था मैंने, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे ग्रुप में हो गई थी। ये चला, ये पूरा मामला चलता गया और उन्होंने मुझे और वो सेवादार अंकल और वो होस्ट 5-6 लोगों को निकाल दिया ग्रुप से बाहर। कहते हैं आप डिजर्व नहीं करते कि आप संगत में आए, क्योंकि आप तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये सिलसिला चलता गया, बट मेरे अंदर एक था कि मैं गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा, आई विल गो फॉर एवरी सत्संग। सो आई यूज्ड टू गेट द इनवाइट एंड आई यूज्ड टू गो फॉर एवरी सत्संग। बाकी जो सेवादार थे वो नहीं, जिनको मेरे से प्रॉब्लम थी, दे ऑल्सो एग्जिटेड, और वो नहीं आते थे। मुझे बहुत अंदर से खराब लगता था कि मेरी वजह से ये हुआ है और वो नहीं आ रहे। आई यूज्ड टू फील रियली बैड। I used to go for my satsangs, और मेरे को सेवा नहीं मिलती थी because since I was out of the group, they never gave me any सेवा। They said आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप किचन में चाय नहीं बनाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ आओगे। मैं वहां जाता था, खुशी खुशी जाता था, और गुरुजी के चरणों के पास मुझे जगह मिलती थी बैठने की। ऑलवेज, हमेशा मैं जाऊं गुरुजी के चरण के पास बैठ जाऊं। और मैं इस पूरे टाइम में
I think it was a period of some 6 to 8 months where we were not allowed to do any सेवा. But गुरु के दरबार में आना, गुरु के चरण के पास बैठना, गुरु जी का सिमरन करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है. और गुरु जी ने उस टाइम पे मुझे सिमरन करना सिखाया, क्योंकि मैं शब्द गुरबानी में घुल गया. मेरा इंटरेस्ट शब्द गुरबानी में इतना डीप हो गया कि मैं प्लेलिस्ट बनाने लग गया. मैं इतने शब्द गुरबानी डाउनलोड करने लग गया, बिकॉज पहले माई लेवल ऑफ शब्द भजन वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू भजन ऑफ लाइव सिंगर्स जो आजकल गा रहे हैं. तो मुझे तो वही शब्द लगते थे. तो ये चलता रहा पूरा सिलसिला. एंड वन फाइन डे आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस. इतनी रोजेस की खुशबू कॉन्स्टेंटली आती गई. और मैं मत्था टेकता था और मैं चले जाता था. मैं किसी से कोई बात नहीं करता था. आई शुड जस्ट गो. एंड ये सिलसिला चलता रहा. फिर एक दिन ऐसा आया, एडमिन आंटी ने कहा, आई थिंक इट्स टाइम टू ऐड यू बैक. आप बहुत रेगुलर हो, आप पे बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, आप पे बहुत उंगलियां उठी हैं, बट आपने गुरु का द्वार नहीं छोड़ा. तो गुरु जी ने मुझे वापस ग्रुप में ऐड करा दिया और मैं सेवा लेना शुरू हो गया. और मैं प्लेलिस्ट बनाने लग गया. और मैं जो भी सेवा मिलती थी हाथ जोड़ के मैं स्वीकार करता था. मैं कभी ना नहीं करता था. ये चलता रहा. एंड इन गुरुजी's birthday in 2019, after this whole incident, after about 7 months, गुरुजी के बर्थडे पे फिर से सत्संग हुआ. और उस सत्संग में सारे जो सेवादार होस्ट जिन्होंने मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी जिसकी, सारे वहां थे. हंसी खुशी थे, सबने एक दूसरे से बात करी और सारा माहौल ठीक हो गया. I had no idea how Guruji first dismantled the group and then just aggregated everything और सबको एक कर दिया. और सब सिर्फ गुरुजी की महिमा, गुरुजी की जय जयकार करते रहे. गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान. गुरुजी से इतना प्यार हो गया और हम सब एक हो गए. और गुरुजी ने ये हमको एक लेसन दिया कि सेवा, सिमरन, सत्संग 3 चीजें होती हैं. और मेरे लिए कहते थे कि शायद आयुष तू सेवा करता है, तू सत्संग जाता है, तू सिमरन नहीं करता. तो गुरुजी ने सिमरन का मीनिंग मुझे सिखाया. और मैं वहां गुरुजी के द्वार पे ऐसे जाने लगा और कहने लगा सबको कि मुझे प्लीज सिमरन करने दो. आई लव टू सिट इन द फ्रंट. और मैं शायद सेवा कम करूं, डिस्ट्रीब्यूशन मत दो, किसी और को दो. अब तो बहुत नई से संगत आ गई है, दे विल हैव टू डू इट. तो कैसे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया. कहा वी वर जस्ट स्प्लिटिंग इनटू पीसेस एंड हाउ ही जस्ट एवरीथिंग जस्ट केम बैक टू प्लेस. तो शुक्राना गुरुजी का, हमें ऐसी सीख लेने का. हमें हमारे अंदर जो मैं थी, जो स्पेशली मेरे अंदर एक मैं थी, वो मैं गुरुजी ने ऐसे निकाली, ऐसी मेरी ईगो को नीचे फेंका. क्योंकि इट्स नॉट, यू डोंट फील गुड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ फ्रॉम समवेयर, एनीवेयर. तो उन्होंने मुझे उठा के जब गुरुजी ने ऐसे पटका और धीरे से लिफ्ट किया, और मेरे अंदर एक अंदर फीलिंग आई कि इट्स ऑल अबाउट गुरुजी नाउ. तो शुक्राना गुरुजी. कमिंग टू माय सत्संग, I was on depression pills since 2016 and जब मैंने अपना सालसा छोड़ा तो मेरे अंदर एक गैप आ गया मेरी लाइफ में. एंड माय फैमिली डॉक्टर, शी इज अ लेबनीज, and my Indian boss, they both saw a change in me and they said, apparently the doctor of mine also was my student in salsa. So she said that there is some change in you. You are not the same person. In 2016 I'm talking. And मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं. But I was very low in life. बहुत लो था मैं अपनी लाइफ में. और बार बार मेरे अंदर एक खोखलापन आ गया था कि बिकॉज आई स्टे अलोन. तो मेरे अंदर एक खोखलापन आ गया कि मेरी लाइफ में फ्रेंड्स दूर हो गए, मेरा पूरा सर्कल टूट गया और एक गैप आ गया और मैं अपने आप अकेले रह गया. तो आई थिंक बहुत क्या कहते हैं कि यू नो देयर वाज अ होल इन योर लाइफ व्हिच आई डोंट नो
कैसे भरूं उसको, क्योंकि ऐसी कोई हॉबी नहीं थी, ऐसी कोई हैबिट नहीं थी, तो ना कुछ मन था, क्योंकि काम में इतना स्ट्रेस था। तो काम करते थे, घर आते थे, सो जाते थे, सोता रहता था। तो माय बॉस सेड एंड माय डॉक्टर सेड देयर समथिंग रॉन्ग, प्लीज कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। आई सेड नो, आई विल नॉट। मुझे बहुत डर लगता था साइकियाट्रिस्ट का नाम सुन के। तो ये सब चलता रहा, और it took me about 6 to 8 months just to convince myself कि I need to go to a psychiatrist, क्योंकि it's not easy for you to convince yourself and say कि आपको डिप्रेशन है। बहुत टाइम लग गया ये सुनते सुनते लोगों से कि आप बदल रहे हो। फाइनली मैंने अपनी गाड़ी ली, अपना मन बनाया और मैं चला गया। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बैठा और उन्होंने कहा मुझे देखते ही, अरे ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इन दिस कंट्री इट्स सो नॉर्मल। सीईओज आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, सीईओ बड़े बड़े लोग आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, और बच्चे भी आते हैं, और डिप्रेशन तो बहुत नॉर्मल है इस कंट्री में, तो ये आप सिप्रोलेक्स की गोली लो और आप ये खाओ। मैंने सुना नहीं कुछ भी, मैंने लिया उस गोली को और खाना शुरू किया, और मैं डिजी फील करूं, मैं एक दिन तो मेरा एक्सीडेंट ही होने वाला था। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, बिकॉज माई माइंड स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इन द ब्रेन स्टार्टेड। मुझे अच्छा ही लगा, बट मैं खाता गया क्योंकि दवाई थी। उन्होंने कहा टाइम लगेगा यूज टू होने में, और मेरा लेवल लो से एक्सट्रीमली हाई चला गया। इतना हाई चला गया कि मैं फिजूल में ही हंसना शुरू होता था और कभी कभी रोना शुरू हो जाता था। तो आई हैड दिस एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। So this happened, and after a month I go back to my doctor and she says, no, this is not the right medicine for you. You need to go to a bipolar specialist. You are bipolar. I didn't know the meaning of bipolar. I said, what is that? So she said, I'm recommending you doctor, go to him. मैं उस डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे और मेडिसिन पे डाल दिया। उसने मेरा कोई टोवा टेस्ट कराया, कोई क्लिक टेस्ट कराया कि आप कितना क्लिक कर सकते हो बटन को, आप कितना फोकस कर सकते हो। वो करते करते उनको पता चला कि मुझे तो ADHD है, विच इज कॉल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उन्होंने कहा आप बाइपोलर भी हो, आपको ADHD भी है, आपको दिन की 5 पिल्स लेने पड़ेंगे। मैं तो वहीं पे पागल हो गया। मैंने कहा 5 पिल्स, ठीक है, ले लिया। आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर, आई स्टार्टेड कन्विंसिंग माई सेल्फ कि चलो ठीक है। बट मैं बार बार एवरी मंथ अपनी कंसल्टेशन में जब जाता था तो मैं कहता था यार डॉक्टर कब कम होंगे ये, लाइक कम ऑन, I can't just keep having 5 pills a day for like my entire life. He's like, don't worry, धीरे धीरे कम होगा। बट जैसे बंदा BP की पिल खाता है वैसे आप ये सोच लो कि आपकी तो ये पिल अब चलेगी। और यहाँ पे क्या है कि इंश्योरेंसेस बहुत अच्छा खेल खेलते हैं और डॉक्टर्स तो आपको फंसा लेते हैं। उनका बिल बन रहा है हाई, इंश्योरेंस रीइंबर्स कर रही है, मेरी जेब से एक पैसा नहीं गया, बट इंश्योरेंस और डॉक्टर्स तो अपना खेल खेल रहे हैं। ये सिलसिला पूरे 3 साल चलता रहा। मैं अंदर ही अंदर पूछता रहा, गुरुजी से पूछता था कि गुरुजी आपने मुझे कनेक्ट कर दिया है, कब जाएंगी ये मेरी पिल्स, कब जाएंगी? बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दीज फेजेस वेयर आई यूज्ड टू लीव माय पिल्स फॉर अ फ्यू डेज। 3 दिन बाद मुझे इतने गंदे ख्यालात आते थे और मैं इतना लेजी हो जाता था कि मुझे वापस देने पड़ते थे वो पिल्स। दे लिटरली यूज्ड टू फील सुसाइडल। बहुत ही गंदा फेज था। तो मुझे बहुत लोग बोले प्लीज मेडिसिन मत छोड़ो, ऐसे नहीं खेलते इनके साथ। इफ यू टेकिंग अ पिल प्लीज कंटिन्यू विद दैट पिल। तो डॉक्टर्स आल्सो वर सेइंग डोंट डू ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, आई नो यूर रिलीजियस बट नो, दिस इज साइंटिफिक, पीपल गो थ्रू ऑल दीज फेजेस, प्लीज डोंट लीव। ये सब चलता रहा और मेरे को इसी पूरे दौरान में जब मैं सत्संग सुनता था इतने, और मैं गुरुजी को कहता था कि गुरुजी इतने सत्संग सुनता हूं मैं, इतने लोग डिप्रेशन से बाहर आए हैं, मैं कब बाहर होऊंगा, मैं बस मैं बोलता रहा अपने मन में ये। और ऐसे ही करते करते एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए और वो ड्रीम इतना ब्यूटीफुल था कि मैं एक मेज में हूं, भूल भुलैया में, और वहां गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप है। वैसे ही मुझे बड़े स्वरूपों की इतनी आदत है, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप आप देख सकते हो पीछे, तो मुझे बड़े बड़े स्वरूपों की आदत थी। तो मेरे ग्रुप सपने में गुरुजी आते हैं बड़े स्वरूपों में। I go to a maze and I only see swarups. I open a door, there's swarup. I open another door, there's swarup. And I just get lost in that maze. But I see so many swarups and I tell Guruji in my mind कि गुरुजी ये नहीं है मेरे पास स्वरूप, ये भी नहीं है, मेरे को तो स्वरूप इतने इकट्ठे करने की आदत है।
तो मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मुझे ये भी चाहिए। तो ये करते 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 मैं मेज से निकला और मेरे सामने गुरुजी आते हैं, मैरून कमीज में, बेज पैंट्स में, ऐसे खड़े हुए क्रॉस हैंड करके मेरे को देख रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप, चलो कॉफी पीते हैं। तो मैं गया और हम बैठे एक कैफे में और मेरे पास एक बैग था और गुरुजी कहते एक की है। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी दवाइयां हैं। इट वाज अ लिटिल बैग। कहते दिखा। तो मैंने उनको पूरा बैग रख के देख लिया। गुरुजी ऐसे करके दवाइयां निकाल के पास से देखने लग गए, जैसे जब बुजुर्ग होते हैं तो चश्मा नहीं होता तो वो पास से देखते हैं ऐसे। तो वो पास से ऐसे देख रहे हैं एंड इज रीडिंग दैट प्रिस्क्रिप्शन और दैट मेडिसिन की क्या है, व्हाट इज इट। तो वो पत्ता पूरा ऐसे देख रहे हैं और आई मीनवाइल जस्ट कॉल द वेटर एंड आई से हेलो, और मेरा ड्रीम टूट जाता है। आई वेक अप एंड आई वाज लाइक ये गुरुजी मेरे ड्रीम में पहली बार आए। दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। एंड देन आई वाज जस्ट convincing myself and I just started thinking to myself that Guruji is now with me and Guruji is working on my problems. Guruji ने तो मुझे दिखा दिया है। तो एक पॉजिटिविटी तो अंदर जग गई। तो ये चलता रहा और मैंने बहुत लोग से ड्रीम शेयर करे। सबने बोला दवाई छोड़ दे, दवाई छोड़ दे, गुरुजी तेरे को अपना लिया। मैंने फिर भी दवाई नहीं छोड़ी। बट एक टाइम ऐसा आया कि एक आंटी मुझे कहती थी दिल्ली में, तू अपनी दवाइयों को ना गुरुजी के चरणों के नीचे रख दे, गुरुजी अपने वेट से वो तेरी दवाइयां क्रश कर देंगे। तो मैंने एक बार, लास्ट ईयर की बात है, नवंबर 1 को या अबू धाबी के एडमिन सेवादार आंटी को बोला, एक आंटी मुझे प्लीज सत्संग दे दो, मैं 1 से लेके गुरुपूरब 13 नवंबर तक सारे सत्संग जो होंगे मेरे यहां होंगे, मैं दरबार नहीं उठाऊंगा। कहते ठीक है। तो मैंने अब दरबार बनाया, ब्यूटीफुल दरबार, और मुझे वैसे ही दरबार बनाने में बड़ी खुशी होती है। अब तो ऐसी लाइफ हो गई है कि शॉपिंग भी गुरुजी करते हैं, अपना सोचते ही नहीं है। चोला खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, कैंडल्स खरीदने हैं, स्वरूप लेना है, फ्रेम कराना है, भागना दौड़ना है, बस गुरुजी की ही बातें चलती रहती हैं। तो मैंने कहा कि आई वांट टू मेक द बेस्ट दरबार। तो मैं दरबार बनाया और मेरे मन में आया ऐसे ही कि मैं अपनी दवाइयों को गुरुजी के चरणों के नीचे छुपा देता हूँ, किसी को दिखेगा थोड़ी ना। तो मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप के नीचे दवाइयां डाल दी। जैसे ही मैंने दवाइयां डाली तो अब तो सारी पिल्स मैंने डाल दी। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने सारी पिल्स डाल दी हैं और चरण स्वरूप वहां है, नीचे कपड़ा है, एक तकिया है, उसके नीचे पिल्स हैं। और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आई एम लीविंग देम। तो फर्स्ट को सत्संग हो गया, सेकंड को मुझे जस्ट ऐसी, बिकॉज आई हैव टू टेक देम फॉर 3 years, तो मेरे अंदर ऐसे ही आया कि अरे पिल लेनी है। मैं पूरे घर में दवाइयां झाड़ता रहा, दवाइयां मिली नहीं है। मुझे याद आ रही है वो तो गुरुजी के चरण के नीचे है। तो वो चरण के नीचे मैं कुछ निकाल ना पाऊं दवाइयों को, क्योंकि वो चरण सेट थे, फूल थे, पेटल्स थे, माला थी, वो दबी गए। मैंने कहा छोड़ो। मैं कहा गुरुजी अब तो मैं आपको ये दवाइयां दे रहा हूं, अब ये आप जानो कि मेरी लाइफ कहां जा रही है, मैं ये दवाइयां नहीं ले रहा हूं। उन पूरे दिनों में मेरे यहां हर रोज सत्संग हुआ और गुरुपूरब के सत्संग तक मैंने दवाइयां नहीं ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं हमेशा शब्द गुरबानी चलाता था एंड आई यूज्ड टू एंजॉय लिसनिंग टू दैट एंड एज इट इज गुरुजी का ऑरा इज सो ब्यूटीफुल घर में। और उन सारे 13 दिनों में शाम को आरती करता था, संगत आती थी, हम समोसा प्रसाद करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब 13 दिन ऐसे लगे कि घर में फेस्टिवल चल रहा है। 13 डे पे मैंने दरबार उठाया और मैंने वो दवाइयां ली, एक पोटली में डाली, गार्बेज बैग में फेंकी और मैंने उन्हें फेंका अपने घर से बाहर। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये दवाइयां, बिकॉज 13 दिन हो गए थे। फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई नेवर हैड दोज मेडिसिन्स फॉर 13 consecutive days. I didn't touch them. I was surprised to myself, क्या हो गया। तो मैंने कहा अच्छा अब तो दवाइयां ले दे रहे, अब अपने ऊपर टेस्ट करते हैं कि विल आई बी एबल टू ट्रैवल अलोन। तो मैंने फटाफट अपना एक ट्रिप बुक करा पेरिस के लिए, रैंडम वीजा था मेरे पास शेंगन का। मैंने टिकट्स बुक करी 2 दिन में और मैं 1 दिसंबर को पेरिस चला गया। मैंने कहा गुरुजी आप संभालोगे, या तो मैं जा रहा हूं, आई एम गोना हैव अ गुड टाइम, अगर कुछ हो गया आप संभालोगे, बिकॉज आई एम अ मैड पर्सन। मैं पागल हूं, मैं पागलपंतियां करता हूं, मैं कुछ भी बोल जाता हूं, कुछ भी कर देता हूं, गुरुजी आपने संभालना है। मैं गया उस ट्रिप में और जैसे ही मैं लैंड करूं, मैं वहां पेरिस की संगत को ढूंढते रहूं, ग्लोबल परिवार लिस्ट में नंबर गलत, सब गलत।
उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो एंड तक मैं उनका नंबर लगाता रहा, पूरे हफ्ते आई कुड नॉट गेट थ्रू दैट संगत। बेबी आंटी थी कोई, नहीं हुआ। बट उस पूरे ट्रिप में मैं अपनी मर्जी का मालिक था, क्योंकि आई टू ऑलवेज गो ऑन ट्रिप्स विद फ्रेंड्स, सो आई टू ऑलवेज गो विद देयर आइटनरी। बट उस ट्रिप में मैंने पूरी मस्ती मारी, मैं लेट उठा, मैं पूरी रात नहीं जगा, मैंने सारे मस्ती मारी, मैं कसिनो गया, मैं कैबरे गया, मैंने हर चीज करी, मैंने अपने आप को नहीं रोका, बिकॉज गुरुजी कहते हैं ऐश कर ऐश कर। तो मैंने ऐश ही करी। तो ये करते करते ये चलता रहा, पूरा सिलसिला, पूरा ट्रिप चलते गए, सत्संग नहीं मिला, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। बट ये था कि आई सॉ द होल सिटी, आई रियली हैड अ ब्लास्ट। और मैं वापस आता हूं, और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि आप जब भी कभी किसी ट्रिप में जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आते हो ना सुवेनियर्स या चॉकलेट्स, आप अपने गुरु के लिए भी लेके आओगे, बिकॉज आप एक ट्रिप पे गए हो। मैंने एक छोटा सा क्यूट सा बैग बना के उसमें थोड़े सुवेनियर्स डाले, एक टोपी डाली, थोड़े फ्रिज मैग्नेट्स डाले और एक पर्स डाला, सब कर के मैं गुरुजी के चरणों में एक सत्संग में 8 दिसंबर को मैंने वो चरण में रख दिए। और मैंने सत्संग भी शेयर करा, और मैंने कहा कि मैं गिफ्ट लाया हूं गुरुजी के लिए। अब गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू सारे वो बंटवा दिए। चलो, ट्रिप भी अच्छा हो गया। फिर मेरे ब्रदर की मैरिज की मंगनी थी, तो मुझे इंडिया जाना था ठंड में, एंड आई वेंट फॉर अ वीक एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट मैं सिर्फ सत्संग अटेंड करूंगा, मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना, मुझे कोई डिनर पे नहीं जाना, मुझे किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, मेरे को अपने भाई का फंक्शन अटेंड करना है जो 1-2 दिन का होगा, और बाकी दिन मेरे को सिर्फ सत्संग अटेंड करना है। प्लीज मुझे सारे इनवाइट्स भेज दो। आई इंश्योर्ड मैं घर में ब्रेकफास्ट करूं, लंच डिनर सत्संग, फिर नेक्स्ट डे लंच डिनर सत्संग, सारे लंच डिनर सत्संग करते करते चलता रहा। जिस दिन सत्संग नहीं था उस दिन बड़े मंदिर चले जाते थे। उस गुड़गांव में रहने का एडवांटेज ये है कि बड़े मंदिर 20 मिनट दूर है। तो गुरुजी ने अपना प्रसाद खिला के इतना प्रसाद खिलाया मुझे, क्योंकि मुझे लगता था कि दिन के मैं 2 समोसे प्रसाद और 2 चाय प्रसाद, 2 लंगर खा रहा हूं, और वही मेरी मेडिसिन थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरी मेडिसिन है। वो मैं खाता को मैं आपको बोलता रहा हूं ये मेरी मेडिसिन है, मैं खा रहा हूं। ये चलता रहा, मेरे भाई की मंगनी हो गई, सब अच्छा हो गया, हमने सत्संग भी करा घर में, और मैंने ये सत्संग भी शेयर करा अपने पिल्स छोड़ने का, और मैं रो पड़ा। मेरे फादर भी रोए, मेरी मामी रोई, सब रोने बैठ गए। अरे मैंने कहा रो, ये क्या हो रहा है, आंसू क्यों गिर रहे हैं? तो ये गुरुजी मेरे अंदर की मैल निकाल रहे थे, और गुरुजी ने मुझे श्योरिटी दी कि लंगर प्रसाद तेरी मेडिसिन है, तेनू मैं अपना लेता है, तू अब मेडिसिन नहीं छुएगा। संगत जी, आज जून चल रहा है, इट्स मिड जून, आई हैवंट टच माई पिल्स। इट्स ऑल शुक्राना टू आवर गुरुजी, बिकॉज ही हैज मेड माई लाइफ सो ब्यूटिफुल। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरु का उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ऊपर लेके गए, बहुत अच्छे दिन दिखाए, बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए, बहुत संगत से मिलवाया। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट करा जहां मुझे गुरुजी ने धकेला नीचे और खाई में गिराया। बुरे दिन दिखाए, बट मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मैंने उनके चरण पकड़े रहे। मैंने कहा मैं गुरुजी नहीं छोड़ूंगा आपको, नहीं छोड़ा मैंने। इसी बीच मेरे पिल्स गुरुजी ने निकलवा दिए, और अब तो संगत जी लाइफ ऐसी हो गई है कि गुरुजी ही गुरुजी दिखते हैं। इट्स ऑल अबाउट गुरुजी। जहां गुरुजी की सेवा करो। मैंने अपने अंदर एक डिसीजन लिया कि आई विल जस्ट डू 2 थिंग्स। आई विल जस्ट डू मेरे गुरु का गुणगान, एंड आई विल जस्ट डू माई नॉर्मल जॉब, बिकॉज मेरी रोजी रोटी उससे चलती है। बाकी सब मैंने कहा त्याग दो, सोशलाइजिंग त्याग दो, फ्रेंडशिप अननेसेसरी त्याग दो। मैंने सब छोड़ दिया। I just gave up on people are telling me तूने संन्यास ले लिया है। मैंने कहा यही समझ लो। एक लेडी कहती है, एक फ्रेंड मेरी, मैं तेरे पे बुक लिखूंगी, सालसा टू संन्यास, सालसा टू सत्संग। मैंने कहा जो करना करो, मैं अपने गुरु की लाइफ में मगन हूं। गुरुजी ने मेरी लाइफ सेट कर दी है। आई डोंट नीड एनीथिंग। बहुत शुक्राना मेरे गुरु का।
तो ये संगत जी मेरी जर्नी है, ये जो गुरुजी अप्स एंड डाउन्स लाए मेरी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि उन्होंने मेरे अंदर से मेरी मैं निकाली। उन्होंने मुझे बार बार रिपीटेडली बताया कि अच्छा इंसान बनना है, नीवे रहना है। आप इतने सत्संग सुनते हो, सारी जगह कॉमन ग्राउंड यही है कि गुरुजी कोई वहम नहीं करते, अपना अहम निकालो, कोई वहम ना करो और अच्छा इंसान बनो। कमिंग टू वहम, आई वेंट ऑन 2018 इन माई बर्थडे इन इंडिया। मैं जब वहां गया तो मेरे मामा कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही थी और ना अभी तक शादी हो रही है, ये भी गुरुजी के हाथ में, पता नहीं कब होगी, मैं कुछ नहीं मांगता। तो उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी है उसके पास चले जा, वो तेरा डिप्रेशन भी देख लेगा, वो उसने मेरी बिजनेस में बहुत बहुत मेरे को प्रॉफिट हुआ है, चले जा। मैंने कहा ओ हो, फिर से बाबा आ गए कोई लाइफ में, क्योंकि गुरुजी जब थे तो मैंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, मैंने बाबाओं के पास जाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया था। बट मैंने अपने पेरेंट्स की, माई मॉम ऑल्सो फॉलोज, बट वो भी हाफ हार्टेडली गई, बट कहते चले जाते हैं, व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, लेट्स ट्राई। तो मैं 5,000 का लिफाफा बना के गया, मैंने कहा फीस तो लेगा। तो मैं गया और मैं जब वहां गया तो वो अंकल जी कहते हैं कि आपकी कुंडली देखने के पहले मुझे आपके पेरेंट्स की देखनी पड़ेगी। मैं बीच में बैठा, मेरी मम्मी मेरे राइट पे, पापा मेरे लेफ्ट में। वो कहते हैं इनके ग्रह मैं पहले देखूंगा, बिकॉज इनके ग्रह से तो आपके ग्रह बनेंगे। तो उसने तो बिल ऐसे हो गया 5,000 से 15,000। तो मुझे लगा चलो जी अब तो 15,000 का फटका लग गया। उसने मुझे कहा कि आप जाओ पीछे, मुझे आपके पापा से बात करनी है। मैं बैठा हुआ, मेरे पापा का हाथ देखे, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ देखे, बोले इनका शनि भारी है, इनका ये खराब है, उनका वो खराब है, इनको पहनना है एक स्टोन और इनको हर शनि मंदिर में जाके दिया जाना है सैटरडे को, और सूरज को जल चढ़ाना है। मेरी मम्मी को बोला इनका वीनस भारी है, शुक्र जो भी है, और इनको मंदिरों में घी दान देना है हर 15 दिन में, और बातियां देनी है और सूरज को जल चढ़ाना है। मेरे मॉम डैड के तो ब्लड प्रेशर हाई हो गए, वो आपस में लड़ने शुरू हो गए। हमने कभी कुछ किया नहीं ऐसे, हम तो मंदिर भी तक कम जाते हैं, ये वहम कैसे, आई कैन नॉट डू इट। कुछ नहीं कुछ करके मन में मार के कहते हैं कि कर लेंगे। चलो जी, इनको साइड पे करा और मुझे आगे लाए और मुझे कहा आपका ना चंद्र भारी है, आपको शिव की पूजा करनी है और आपको कोई स्टोन पहनना है। जब उसने कहा शिव की पूजा करनी है, आई सेड वाओ, शिव की पूजा, मैं तो गुरुजी की पूजा कर रहा हूं, तो शिव है, खत्म बात। उसने कुछ मंत्र लिखा, उसने कहा चांदी की गिलास में पानी रख अपने बेड साइड पे, सुबह कांटों में फेंक दे, ये कर दे, वो कर ले। मैंने जब सुना शिव की पूजा, मैंने कहा मेरे लाइफ में तो महाशिव हैं, खत्म। हम वहां उठे, हमने 5,000 का लिफाफा दिया, हम घर आए। मेरे पेरेंट्स टेंशन में, क्योंकि उन्हें इतने करने थे नियम। मुझे जो बोला मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से आउट, और मैंने कहा मैं करेक्ट राह पे हूं, मुझे नहीं कुछ करना, मैं तो शिव की पूजा कर रहा हूं। आई टोल्ड माय पेरेंट्स ऑल द बेस्ट टू यू, आपको जो करना करो। तो वो इतने टेंशन में आ गए, उन्होंने भी 1-2 महीने करा और फाइनली छोड़ दिया। दूसरे दिन जब हम ज्योतिषी से वापस आए, उसने फोन करा, आपके ना स्टोन्स आ गए हैं, आप ना बताओ क्या करना है, गोल्ड की रिंग में करना है, सिल्वर की रिंग में करना है, आ जाओ फटाफट आ जाओ, और 45,000 का बिल है। मैंने फोन लिया और मैंने काटा और मैंने फोन फेंका और मैंने कहा आई डोंट केयर। और उस दिन मॉर्निंग एक हिज ग्रेस का मैसेज आता है कि पत्थराते विश्वास ना करी, गुरुजी ने लिखा पत्थराते विश्वास ना करी, डबल एश्योरिटी, नो जेमस्टोन्स। वैसे भी मुझे हमेशा प्रॉब्लम थी कि मैं अपने अंगूठियां, कोई भी अंगूठी पहनता था मुझे घबराहट होती थी, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, कुछ हो रहा है मुझे। तो गुरुजी ने तो लाइफ इतनी ईजी कर दी, जेमस्टोन्स हटा दिए, वहम हटा दिए, उन्होंने तो रीअश्योरिटी दी बार बार, तो उन्होंने तो वहम भी नहीं कराया। और मैं खुशी खुशी वहां ज्योतिषी से आया और मैंने कहा टू हेल विद इट, खत्म, मैं वापस आबू धाबी आता हूं। मैंने किसी ने मेरी कुंडली बनाई थी, मैंने कुंडली ली, मैंने फाड़ी और मैंने जला दी। मैंने कहा डस्टबिन में फेंकना तो अपशगुन है, पाप है, मैंने उसे जला दिया और फोटो अपनी मम्मी को भेजी। नो कुंडली, नो जेमस्टोन्स, नथिंग, नो वहम, नो व्रत, कुछ नहीं करना, नो ट्यूसडे, अंडा नहीं खाना ट्यूसडे को। मैंने कहा नहीं, गुरुजी हैं, अंडा भी खाना है।
गुरुजी ने कहा लाइफ एंजॉय करनी है, ऐश करनी है, मैं तो पीऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, आई विल नॉट स्टॉप टू एंजॉय माई लाइफ बिकॉज माई गुरु इज देयर, आई विल जस्ट वर्क ऑन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो गुरुजी ने वहमों से दूर करा। और संगत जी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग, आई शेयर अनदर सत्संग कि गुरुजी आपको चुनते हैं, आप उनको नहीं चुनते। आपका फर्ज है कि आप उन्हें, उनका गुणगान करें। अगर आपको गुरुजी से मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं, आपने इतना सुना है सत्संग लोगों के, आपने इतनी बीमारियां हील होते हुए देखी हैं, आपने लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए देखा है, मैं भी निकला हूं, आई होप निकला हूं गुरुजी। बट मेरी सेवा ये है कि मैं दूसरों को जो दुख दर्द और चिंता में है उनको मैं गुरुजी का क्यों ना बताऊं। तो ये तो मेरी सेवा है मेरे गुरु की, अगर मैं गुरुजी का गुणगान हर एक के सामने करूं जहां मुझे दुख दर्द चिंता दिखे। वी कैन नॉट बी सेल्फिश। गुरु ने इतना दिया है, हमारे गुरु महाराज ने इतना दिया है, हम उनको इतना भी नहीं दे सकते कि हम उनकी सेवा करके उनका गुणगान भी ना करें। तो मैंने ठान लिया कि मैं अपने गुरु की सेवा जितनी हो सके उतनी करूंगा, जितना गुणगान होगा। शायद मैं अपने सत्संग 100 बार बोलूं, बट मैं जरूर बोलूंगा, बिकॉज अगर उससे किसी का कल्याण होता है तो प्लीज हो। इसमें मेरे गुरु की वडियाई है, मेरे गुरु की सेवा है और मेरे गुरु का गुणगान है। इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ नहीं है, इससे बड़ी ब्लेसिंग उस संगत के लिए कुछ नहीं है जिसको आंसर मिला, और इससे बड़ा बड़ा कल्याण नहीं है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू शेयर अ सत्संग। आई हैव अ फ्रेंड, ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन हिज लाइफ। पंजाबी है, दिल्ली का है, दुबई में बेस्ड, जॉब चली गई, फैमिली इश्यूज, और बिल्कुल हर जगह से टूट चुका था वो। एंड मैंने गुरुजी के बारे में उसको बताया, और वो मुझे मेरा फेसबुक देखता था, बोलता था कि यू नो आई नो यू आर फॉलोइंग इट, बट मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत बार कहा मेरे साथ सत्संग चल, नहीं हुआ। वन फाइन डे ही कॉल्स मी एंड ही सेज कि गुरुजी के वहां पे एक सत्संग चलता है, एक शब्द चलता है, सुख तेरा दित्ता चाहिए। ये मुझे पता है कि शब्द ऐसा चलता है। तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब है, ये तू शब्द सुन रहा है? कहता हाँ, ये ना यूट्यूब पे ऐसी पॉपअप कर गया, मेरे को तो आदत है सुबह हिप हॉप सुनने की, क्योंकि जब तैयार होते हैं तो यू नो म्यूजिक हैज टू बी ऑन, एफएम हैज टू बी ऑन। तो सडनली ये आ गया, और इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक शब्द कीर्तन चलते रहे, तो उसको शब्द में इंटरेस्ट आ गया ऑल ऑफ अ सडन। मैं उसको बोलूं चल सत्संग चल मेरे साथ, इट्स इजी फॉर यू, अब तो तेरे को शब्द गुरबानी अच्छी लगती है। कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वी टॉक अबाउट, मैं गुरुजी का गुणगान कर रहा हूं, मैं गुरुजी की बातें कर रहा हूं। मैं कहता हूं गुरुजी के पास ना स्टार्स आते थे, पॉलिटिशियंस आते थे, मनमोहन सिंह आता था। ही इज लाइक व्हाट आर यू सेइंग, मनमोहन सिंह? मैं अभी मेरे सामने फेसबुक खुला है और मनमोहन सिंह की इतनी बड़ी फोटो और आर्टिकल। मैंने कहा अच्छा, देख मनमोहन सिंह भी वहां आता था। फिर मैंने कहा कि गुरुजी को ना गुरुजी बहुत बड़े बड़े फंक्शन में जाते थे तो उनके ऊपर मालाएं आती थी बहुत, तो उनका पूरा चेहरा माला से भर जाता था। तो उसी टाइम वी आर टॉकिंग ऑन द फोन, ही अगेन गेट्स एन आर्टिकल ऑन फेसबुक ऑफ अ पॉलिटिशियन हैविंग लॉट्स ऑफ मालास ऑन हिज नेक एंड हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक गुरुजी। संगत जी, उसने फोटो शेयर करी, वो बिल्कुल गुरुजी की शक्ल जैसा था और उसकी पूरी गर्दन में मालाएं भरी हुई थी। ये हो गया। 3-4 दिन बाद मुझे उसका फोन आता है, कहता है कि मेरा ना वीजा रन है, मुझे एग्जिट मारना है, तू मुझे मस्कट बॉर्डर ले जाएगा, मेरे को ना अपना एग्जिट मारना है, सो आई विल नीड यू टू टेक मी। आई सेड वीकेंड है, 200 किलोमीटर्स, आई एम नॉट गोइंग, सॉरी। तो कहता है दिस इज सो बैड। तो उसने मुझसे बात ही नहीं करी। और फिर 3-4 दिन में मुझे फोन करके कहता है कि आयुष थैंक्स अ लॉट, बट डिड यू टॉक अबाउट मी टू समबडी कि मुझे एग्जिट करना है? मैंने कहा नहीं।
कहता है यार मुझे ना फोन आया किसी ड्राइवर का अबू धाबी से कि जो कहता है कि आपको क्या एग्जिट मारना है। तो उसने कहा हाँ। तो कहता है मैं आ रहा हूं, आप रेडी रहना। वो आया उसकी बिल्डिंग के नीचे, उसने उसको फोन करा और उसने कहा कि चलो चलते हैं। ही वेंट, ही डिड हिज एग्जिट। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 4 hours टू डू द होल प्रोसेस। उसने करा और वो वापस आया। उसने कोई बात नहीं करी मेरे फ्रेंड से। उस ड्राइवर ने कोई पैसे नहीं पूछे, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि किसने भेजा है। उसके तो सिर्फ उसके बॉस ने बोल दिया होगा कि ये आपको करनी है, इसका एग्जिट मारना है तो हो आना। ही वॉज अ बॉल्ड गाय। तो ये सुनते सुनते भी उसको लगा, मैंने कहा कि यार मैं तो कोई ड्राइवर नहीं भेजा। कहता है मैंने तेरे अलावा ये बात किसी को नहीं बोली, ये कैसे आया बंदा। मैंने कहा तू पूछ ना, अपने फ्रेंड से पूछ, अपने भाई से पूछ। संगत जी, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, वो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो गुरुजी थे, लेट्स फॉरगेट इट। तो विश्वास धीरे धीरे उसका बढ़ता रहा। फिर बात आई, उसने कहा सत्संग क्या होता है। मैंने कहा सत्संग तो लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो कहता है मुझे कोई सत्संग भेज सकता है। मैंने कहा ओके, आई विल सेंड यू अ सत्संग। संगत जी, उस दिन आई थिंक उस टाइम पे एक शम्मी नारंग का सत्संग आया था जो इंडियन मेट्रो का अनाउंसिंग करता है, तो वो भी गुरुजी से जुड़ा है। तो शम्मी नारंग का सत्संग मैंने उसको भेज दिया। कहता है आयुष व्हाट आर यू सेइंग। आई सेड व्हाट। कहता है शम्मी नारंग मेरा दूर का मामा है। मैंने कहा ले, तेरा मामा भी कनेक्टेड है गुरुजी से, तू तो चल मेरा सत्संग अब। कहता ओके आई विल कम नाउ। संगत जी, इतने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए और फाइनली वो तैयार हुआ कि चलते हैं। हम लोग दुबई में होली के दिन लास्ट ईयर सत्संग में गए और वो मेरे पीछे बैठा और उसने, मैंने कहा कि सारा लंगर खाना है। कहता है ओके। ही जस्ट पैट्स मी एट द बैक एंड ही सेज तुझे रोजेस की खुशबू आ रही है। मैंने कहा नो। कहता है मुझे इतनी स्ट्रांग खुशबू आ रही है। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी ने तुझे अपना लिया है फाइनली, वेलकम टू गुरुजीज लैंड। ही वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। वो दिन है और आज का दिन है, उसने भी गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, जा रही हैं, बट गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ा। डेली अपने घर में सत्संग करता है। तो शुक्राना करता हूं गुरुजी का कि हमें चुना गुरुजी, कि हम और संगत को ढूंढ के आपके पास लाएं और आप उन्हें चुने और उनका भी कल्याण करें, क्योंकि इसमें शायद हमारी भी इनडायरेक्टली कल्याण हो रहा है। तो कैसे गुरुजी ने उसे पहले नहीं बुलाया और उसका जब टाइम आया उसको अश्योरिटी दी और तब उसको बुलाया उसके सत्संग में, गुरुजी ने अपने सत्संग में, और उसको अपना लिया। तो उसने भी उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि यू नो दैट गुरुजी इज ऑलवेज एवरीवेयर। तो हम जब भी बातें करते हैं, गुरुजी की बातें करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं। वन मोर स्मॉल सत्संग, क्विक वन। आई वुड बिफोर स्टार्टिंग सत्संग आई विल से कि गुरुजी कोई रिलीजन नहीं देखते, गुरुजी कोई जेंडर नहीं देखते, गुरुजी कोई कास्ट नहीं देखते, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो हम हिंदू हैं, हम पंजाबी हैं, दैट डजंट मीन दैट वी आर प्राउड एंड वी आर गुरुजीज। नो, गुरुजी चुनते हैं अपनी संगत। सो आई वर्क फॉर अ बैंक हियर एंड आई हैड अ साउथ अफ्रीकन क्लाइंट जिसको मैं बहुत टाइम से इंश्योरेंस बेच रहा था। वो उसने कहा नहीं, मैं पायलट हूं, मुझे कैसे इंश्योरेंस चाहिए, मेरी कंपनी मुझे कवर कर रही है और मैं तो फिट हूं। तो मैं इसको बार बार देता गया वो पॉलिसी, उसने नहीं ली। नवंबर 2018 में ही कॉल्स मी एंड ही सेज आयुष आई एम पैकिंग माई बैग्स, आई एम गोइंग बैक, मुझे 4th स्टेज ब्लड कैंसर है। और आई वॉज लाइक आई एम रियली सैड टू हियर दैट, बट आई एम देयर, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हो मुझे बताना। वो अपने सारे बैग्स पैक करके चला गया वापस और वहां से हम इन टच रहे।
उसने मुझे कहा मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है, एंड माई इंश्योरेंसेज इन द यूएई हैव गिवन अप, माई कंपनी सेड वी कांट अफोर्ड टू हैव यू बिकॉज यू नॉट वर्किंग, आपकी इंश्योरेंस में भी इतने पैसे हम भर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। तो वो चला गया वापस, और डॉक्टर्स ने उसको टाइम दिया कि आपके पास सिर्फ टाइम मार्च अप्रैल तक है। तो जब मैंने ये सुना, आफ्टर अ मंथ इट जस्ट क्लिक्ड मी दैट हम तो कितने गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, कितने लोग कैंसर से बाहर आए हैं, अरे कैंसर तो ऐसी चीज है, चलो स्वरूप भेजो गुरुजी का। मैंने उसको गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप पे भेजा, और मैंने मंत्र जाप भेजा, और मैंने कहा कि अपने पिलो के नीचे एक प्रिंट करके फोटो रख दे और गुरुजी का मंत्र जाप हर रोज कर, बस कुछ नहीं करना और, एंड इफ पॉसिबल कीप वन इन योर वॉलेट। ही डिड दैट, ही इज लाइक, और मैंने उसको 2 सत्संग भेज दिए। अनीता आंटी का सत्संग भेजा जो इंग्लिश में है, शी इज फ्रॉम यूके, उनका कैंसर का सत्संग भेजा, और किसी और आंटी का जो इंग्लिश में थे, सो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ही हर्ड दो सत्संग्स, he actually became confident। उसने कहा कि I will follow your guru, I will follow the mantra you gave me। चलती गई बात, उसके सारे फाइनेंसेस क्लियर कराए मैंने, सब कुछ क्लियर कराया, और फाइनली he calls me in February and he tells me that Ayush, I have some good news। I said what? He said doctors have given me 2 years extension। I don't know how has this happened, but I think it's your guru। He said to me, जय गुरुजी। गोरा मुझे आके जय गुरुजी बोल रहा है, इससे बड़ी खुशी मुझे अंदर से कभी नहीं हो सकती, और किसी मटीरियलिस्टिक चीज ने मुझे इतना खुश नहीं किया जितना उस न्यूज ने मुझे खुश किया। और एक गोरे ने जब जय गुरुजी बोला मुझे, तो आई वॉज सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। एंड ही सेड आई एम कमिंग टू फिजिकली क्लियर ऑल माई ड्यूज एंड आई विल मीट यू। मैं उसको मिला फॉर ब्रेकफास्ट, उसने इतनी टाइट झप्पी मारी मुझे, और उसने मुझे गालों पे किस करा और बोला जय गुरुजी, एंड आई वाज लाइक जय गुरुजी। सो ही वाज सो हैप्पी, एंड ही सेड ही वाज डिस्क्राइबिंग हिज होल इंसिडेंट पूरा, और कहता है कि हम 14 लोग की केमोथेरेपी साथ में होती थी, 12 लोग मर गए, 2 रह गए, उनमें से मैं एक हूं। बट ये उसने मुझे बार बार कहा कि देयर वाज वन थिंग इनसाइड मी ऑलवेज दैट आई वाज वेरी पॉजिटिव। तो गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव रहो, उनका मंत्र जाप करो, और रेस्ट गुरुजी पे छोड़ दो। तो ये हुआ, और संगत जी, आई कांट टेल यू दैट कंपनी हु हैड थ्रोन हिम आउट said that the government of the UAE has approved to give you money till the time you're alive। उसकी सैलरी आ रही है, उसके बच्चों की एजुकेशन चल रही है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी। उसकी केमोथेरेपी की जब टाइम ऐसा आया कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने बोला कि कितनी केमोथेरेपी करेंगे हम, यू नीड टू गेट सम फंड्स, उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, उसकी तनख्वाह आ रही है, ही इज फिट एंड फाइन, एंड फाइनली ही इज डूइंग अ फ्रीलांस जॉब बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड आई एम इन टच विद हिम। तो गुरुजी कैसे कैसे करते हैं, कैसे अपने चमत्कार दिखाते हैं, ये हम भी नहीं जानते। हमारा सिर्फ एक फर्ज है, और ये हमारी तरफ से गुरुजी के लिए ग्रैटिट्यूड है और गुरुजी की सेवा है कि हम उनका गुणगान करें, क्योंकि अगर उन्होंने हमको निकाला है प्रॉब्लम से बाहर, तो हमें उनका गुणगान करके दूसरों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। हमें सिर्फ गुरु के द्वार तक उस संगत को लेके आना है जिससे प्रॉब्लम है, या जिससे हम चाहते हैं कि हम उनको लाएं। आगे तो गुरुजी ने देखना है। और यही गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे तो कहते थे कि संगत जोड़ो, संगत जोड़ो, संगत लाओ, जितनी संगत लाओ, अकेले मत आना, संगत लेके आना। और अब ऐसे लिटरली ऐसे हो गया है कि जब भी मैं कोशिश जितनी करूं, मैं संगत लेके जाता हूं। कोई कनेक्ट होते हैं संगत, कोई नहीं होते, बट ये भी शायद गुरुजी के हाथ में ही है, उन्होंने जिसका कल्याण करना है। बट हम एज गुरु संगत, वी कैन नॉट बी सेल्फिश by just keeping our blessings to ourselves। We have to share our blessings with everybody, we have to talk about our miracles, and we have to connect new संगत। So शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग अनगिनत हैं,
But these are the only things I can talk about right now. But आगे शायद और भी शेयर करूं. But बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना. I really feel on top of the world today after sharing this satsang and by having Guruji in my life. Though I could not meet him in his physical form, हम गुड़गांव में ब्रिस्टल होटल के पीछे रहते हैं. 96 से 2007 तक मैं वहां था जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे. गुरुजी गुड़गांव कितना आते थे, बट हमको नहीं मिला मौका उस टाइम. शायद हमारा टाइम नहीं था. आई ऑलवेज हैड दैट गिल्ट इन माई हार्ट, बट आई थिंक गुरुजी इज रीअश्योर्ड एंड सेड कि अब तेरा टाइम है. तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें चुनने का. हमारा कल्याण तो गुरुजी कर ही रहे हैं और मिरेकल्स तो लाइफ में होते ही रहते हैं. बट ये है कि सुख होवे या दुख होवे, गुरुजी हमारी लाइफ में हैं. हमें गुरुजी को नहीं छोड़ना, गुरुजी का गुणगान करना है, उनके चरणों को जकड़ के पकड़ लेना है. सुख होता है तो शुक्राना करें, दुख होता हूं तो और शुक्राना करता हूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो शायद वो मेरे लिए नहीं था. तो जो है उसका शुक्राना, जो नहीं है उसका शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो लिया है उसका भी शुक्राना. तो लाइफ इज ऑल अबाउट शुक्राना नाउ गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. कोई भूल चूक माफ गुरुजी कर देना. कोई भूल हो गई हो, कोई गड़बड़ हो गई हो सत्संग में, माफी चाहता हूं. और संगत जी बहुत बहुत थैंक यू आपका सत्संग सुनने के लिए. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू.